के बाद ऐसा नहीं है कि हमारे पुलिस में रहेगा नहीं, इनके नाम को कुछ हुआ तो मुझे हुआ तो दुनिया का भगवान का कुछ नहीं मिलेगा अगर हम उससे बाकी लोग आएंगे काफी ये मामला बाकी को रखे हमने बताया बीते दिनों छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में 2 ननों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसका मामला जो है फिर एक बार जो है अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणपुर के बकरूपारा में, जहाँ पर सीपीआई कार्यकर्ता वो बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं और साथ ही जो है इनका आरोप ये है कि 3 आदिवासी लड़कियों पर जो प्रताड़ित किया गया था तो उन पर जो है एफआईआर नहीं हुआ है, जिसको लेकर के जो सीपीआई के तमाम कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता आज बकरूपारा में मौजूद हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए केरल से पहुँचे आए राज्यसभा सांसद पी संतोष कुमार हैं। सर, आपसे जानते हैं कि किन मामलों को लेकर के जो है आज यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? अभी ये जो मामला है वो सिर्फ नारायणपुर की मामला नहीं है, आज ये पूरा छत्तीसगढ़ का और राज्य का मामला हो गया। क्योंकि 5 महीने पहले 3 नौजवान युवतियों को पकड़ के बजरंग दल वाला ने उसका ऊपर हमला किया था, उसको मार पीटा, उसको तटन कर दिया। छोटी लड़की है। बजरंग दल कौन है इस देश का? देश का आर्मी नहीं है क्या? ये लड़की लोग आतंकवादी है? पाकिस्तान से इंडिया तक आ गया, इधर कुछ देश को टूटने के लिए कुछ किया था? ये युवती ने, ये नौजवान लेडी ने क्या किया था? बताओ क्या किया था? वो काम के लिए गया था। जो भी हो उसका मर्जी है। ये लोग कौन है उसको कंट्रोल करने के लिए? क्या देश का पुलिस उसका हाथ में है? देश का आर्मी उसमें हाथ है? बजरंग दल एक खतरनाक एक चीज है, लेकिन प्रशासन का सहायता के साथ, पुलिस वाला का सहायता के साथ ये अत्याचार हुआ। इसको ठीक करना चाहिए। हमारा एक ही मांग है, पूरी ये जो देशवासियों को एफआईआर डालने में क्या दिक्कत है? न्याय मिलना चाहिए, बस, ज्यादा नहीं है। न्याय हर इंसान को मिलना चाहिए, जो भी हो, वो बड़ा हो सकता, छोटा हो सकता, वो कास्ट धर्म अलग अलग हो सकता, लेकिन सभी न्याय के लिए हम लगातार इधर है। 2-3 बार शानदार रैली किया, छोटा काम नहीं था। उधर तक गया, महिला आयोग को मिला, डीजीपी को मिला, हमने चिट्ठी भेजा, पुलिस थाना में गया 2-3 बार। ये क्या देश है? क्या नीति है? क्या व्यवस्था है? कोई प्रशासन नहीं है। डीजीपी क्या लगता है उनको देश का? छत्तीसगढ़ डीजीपी को क्या वो भगवान है इस देश का? एक काम ऐसा नहीं चलेगा। जब तक ये अत्याचार चलेगा तब तक हम लड़ाई करेंगे। न्याय मिलना चाहिए, बस। इसके पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, तमाम जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पर आए थे, वो युवतियाँ भी आई थी और लगातार एफआईआर की मांग कर रही थी। तो उस प्रदर्शन का क्या परिणाम वो देखने को मिला? परिणाम मिलना चाहिए, लेकिन ये जो प्रशासन लोग जानबूझ के एफआईआर नहीं डालता है, जानबूझ के। इसको बजरंग से डरता है बजरंग से। भाजपा का सरकार आदिवासी युवकों के ऊपर बहुत हमला करता है, अत्याचार करता है, इसलिए रोकना चाहिए। हम बहुत बार प्रोग्राम किया, पूरा दुनिया देख रहे, पूरा देश देख रहे, सभी को मालूम है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। जब हुआ तब तक हम आंदोलन चलेगा। नारायणपुर जो है ट्राइबल एरिया है, आदिवासी बाहुल्य इलाका है ये जो है, और जो सरकार है वो कहती है कि आदिवासियों के विकास के लिए जो है कई कार्य किए जा रहे हैं। कितना विकास हो रहा है आदिवासियों का? सुनिए, ये सरकार ये बड़े बात बोल रहे हैं ना, क्या इसका घर से पैसा लेके ये सारा काम करता है
क्या आदिवासी लोग अलग है, हम लोग बड़ा है, हम उसको कुछ देता है? यह क्या तरीका है? ये इन लोगों का पैसा है, हम सभी का पैसा है। ऐसा नहीं है वो अपना घर से कुछ पैसा लेके हम आदिवासी के लिए विकास, क्या आदिवासी लोग मनुष्य नहीं है? वो मनुष्य नहीं है ना, वो हम लोग करता है। अरे भाई, विकास सभी को मिलना चाहिए, वो सरकार का जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी आप करना चाहिए। वो उसमें क्या बड़ी बात क्या है? लेकिन क्या हो रहा है इधर? रास्ता देखो, बाकी सब देखो, बहुत पैसा ये लोगों का पॉकेट में जाता है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, करोड़ों रुपए। ये बड़ा पॉलिटिशियन कैसा इतना मोटा कैसा होता रहता है? जनता का पैसा काके होता है आदिवासी का नाम पर। अभी सारा जमीन अदानी अंबानी वगैरह को देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए जो भी हमारा आदिवासी भाई और बहन को मिलता है वो इनाम नहीं है और गिफ्ट नहीं है, सरकार का जिम्मेदारी है। ये राज्य परिषद का ओर से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य परिषद की ओर से लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। हमको किसी का गिफ्ट नहीं चाहिए, किसी से मांग नहीं चाहिए, मतलब हम भीख नहीं मांगता है किसी से, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जो न्याय है, न्याय मिलना चाहिए, जो मिलना है वो मिलना चाहिए बस। आप लोगों का ये जो प्रदर्शन है ये कितने दिन तक चलेगा और आपकी प्रशासन से प्रमुख मांगे आपकी क्या क्या है? प्रमुख मांग अभी इस आंदोलन में एक है, एफआईआर डालना है बस इस चीज़ के ऊपर। बाकी अलग मामला है और एक जब तक चलेगा, मतलब ये तब तक इसका आवश्यकता है, जब तक चलेगा आवश्यकता है एफआईआर जरूर डालना है। कम से कम ये आंदोलन 1 हफ्ता चलेगा, उसके बाद देखेंगे। साथ ही साजी भी है, हमारा राज्य सेक्रेटरी है, और फूल सिंह कचरांगी हमारा असिस्टेंट सेक्रेटरी है राज्य की। ये नौजवान, काफ़ी नौजवान है, इनका लीडरशिप में वो ये आंदोलन चलेगा। हम लोग समर्थन दे देंगे। मैं सदन में ये सवाल उठाएंगे इस बार। तो ये सीपीआई कार्यकर्ता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है वो एक ही मांग को लेकर के आज बैठे हुए हैं कि जो 3 आदिवासी जो युवतियाँ हैं उन्हें जो प्रताड़ित किया गया था, उन पर एफआईआर की मांग को लेकर के वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ जो है सीपीआई लीडर जो है फूल सिंह कचलाम जी है, बताएंगे क्या कुछ मांग को लेकर के जो है आज आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है? हमारा प्रदर्शन 3 आदिवासी लड़कियां जो दुर्ग में काम करने के लिए जा रहे थे, दुर्ग का रेलवे स्टेशन के होते हुए, तो वहां पर ज्योति शर्मा और उनके साथियों द्वारा इनको जातिगत गाली गलौज और गैंग रेप की धमकी देकर और थप्पड़ देकर मारपीट करने के बाद, तो वहाँ तक मारपीट किए, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, 4 दिन उनको डिटेक्शन सेंटर में, सखी सेंटर में रखे। तो इस प्रकार से उनको मानसिक प्रताड़ना भी किए, आर्थिक प्रताड़ना किए, उसके बाद फिर आपका शारीरिक प्रताड़ना किए। उसके लिए जो आवेदन अधीनस्थ थाना में देने के बाद भी, और जो समय होता है, समय अवधि होता है, उसके बाद हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसपी को देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होता है। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं और इसके लिए महिला आयोग का भी दरवाज़ा हमने खटखटाया। उसमें तीनों सुनवाई में एक भी बार उपस्थित नहीं हुई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्या ये बजरंगियों का और ऐसे गुंडों का शासन चल रहा है ये भाजपा सरकार में? तो डबल इंजन का सरकार होने के बाद भी दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि विधि के समक्ष सबको समानता का अधिकार होने के बाद भी विशेष लोग, जो बड़े लोग हैं, उनके इशारे पर पूरा शासन चलता है। हम आज भूख हड़ताल में इसलिए बैठे हैं, तत्काल एफआईआर शासन करे। हिंदू संगठन के द्वारा कई बार जो है ये आरोप लगाया जाता है कि प्रलोभन देकर कन्वर्जेशन कराया जाता है और नन वाले मामले में ये भी कहा गया मानव तस्करी से इसे जोड़ा गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, मानव तस्करी तब होता है, मानव तस्करी का डेफिनेशन जो है, ये अगर उनके बिना पूछे और अगर नाबालिग नहीं, बालिग है, नाबालिग होते तो मानव तस्करी का बात होता। तो साफ सुथरा उन्हें उनके मम्मी पापा का इच्छा था, सब चीज़ था। उसके बाद धर्मांतरण वाली बात है, जो इसमें ये बात है कि अगर ये भाजपा सरकार, आरएसएस की सरकार बार बार धर्मांतरण की बात को लेके बोलती है, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एक भी धर्मांतरण, फर्जी धर्मांतरण और ऐसे चीज़ों के लिए एफआईआर नहीं हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि अगर ऐसा फर्जी तरीके से होता है, अनलीगल होता है और जो धर्म परिवर्तन अधिनियम 1968 के खिलाफ होता है, तो उसके खिलाफ हम भी हैं।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मानव बार बार बोल बोल के ये ऐसा केवल विशेष धर्म लोगों के ऊपर अत्याचार करने का षड्यंत्र के तहत पूरा पावर बजरंगियों को देके ऐसा लोगों को सताने का, धर्म के नाम से लड़ाने के काम भाजपा करती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस चीज़ का कड़ी रूप से निंदा करती है। इलाका जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची के जो नियम है उसका कितना फॉलो यहाँ पर होता है? 5वीं अनुसूची का नियम बिल्कुल यहाँ पर पालन नहीं होता है। पेशा अधिनियम 1996 का जो रूल है उसमें क्रमांक 4 और 5 में, और 5वीं अनुसूची का जो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में, जिसको हम 5वीं और नॉर्थ पूर्व जो पूर्वी क्षेत्र है उसको 6वीं अनुसूची का दर्जा दिया है। 5वीं अनुसूची में साफ सुथरा लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति का शासन प्रशासन उसका नियंत्रण। और 5वीं अनुसूची का में 4 और 5 क्रमांक में लिखा है बिना किसी ग्राम सभा का अनुमति का जमीन भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अनुसूचित जनजातियों को सख्ती दिया गया है, संवैधानिक सख्ती दिया गया है कि उनके अनुमति से नाम ट्रांसफर हो चाहे नामांतरण जमीन हो, वो पावर दिया गया है। फिर भी ये 1996 में जो संसद द्वारा कानून होने के बाद भी, और कांग्रेस सरकार पिछला बार तो जो था 8 अगस्त 2022 को जो 22 पन्ने का एक असाधारण राजपत्र जारी किया है, इसके बाद भी पेशा कानून वैसी का वैसी रहा है और पेशा के नियमों का दुरुपयोग किया जा रहा है और सरकार इसको अमल करने में असक्षम है। जो युवतियाँ जो प्रताड़ित हुई थी, क्या वो अबुझमाड़िया जनजाति की है, विशेष पिछड़ी जनजाति की? हाँ, अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति का है। अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति और अबुझमाड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। तो शासन की योजनाओं का कितना लाभ इन्हें मिल पाता? शासन की योजनाओं को बिल्कुल इनको दत्तक पुत्र होने के बाद भी नहीं मिल रहा है, जबकि 2013 में इनको दत्तक पुत्र माना गया है। उनके राजपत्र में भी है ये 16 नंबर क्रमांक जो अनुसूचित जनजाति का जो जाति प्रमाण पत्र जारी होता है, तो इनका फ़ायदा इनको नहीं मिल रहा है और इसका भी आजकल फर्जी तरीके से इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और ये कहीं ना कहीं 1905 का नियम के तहत उनको जातियाँ बनाना चाहिए, उसके विपरीत जाति बनाकर किसी को भी अबुझमाड़िया जाति बना के आप फिलहाल देखे होंगे। अभी प्रताप मंडावी का फिलहाल बात था, वो भी नियमों को पूरा दरकिनार करके जाति बना के जारी किया है। इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है और ऐसे अबुझमाड़िया जातियों को तो बिल्कुल इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये सीपीआई नेता थे जो है, और कई तरीके के आरोप जो है वो प्रशासन और शासन पर लगा रहे हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि बखरूपारा जो है, जो धरना स्थल है, यहाँ पर जो है सैकड़ों कार्यकर्ता, महिलाएं सभी इसमें जो है शामिल हुए हैं और लगातार वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जो 3 आदिवासी लड़कियों पर जो प्रताड़ित किया गया था, तो प्रताड़ित करने वालों के ऊपर जो है FIR करने की मांग जो है वो सीपीआई कार्यकर्ता की है। इसके पहले भी जो है सीपीआई के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, लेकिन इनका साफ कहना है कि इसके पहले भी जो प्रदर्शन किया गया था उसका कोई परिणाम नहीं आया, जिसके चलते जो है आज फिर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।